हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे चेन रूल। आपने क्वांट या बैंक के एग्जाम में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर यू नो एक कैंटीन में 100 kg वीट लगता है 7 दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए कितना वीट लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि ये वाले क्वेश्चन चेन रूल या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमें समझना होता है कि दोनों या तीनों जो भी पैरामीटर्स हमें दिए हैं, 2 पैरामीटर्स दिए हैं, 3 पैरामीटर्स दिए हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन कैसा है। क्या वो सेम प्रपोर्शन में आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, या फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर एक पैरामीटर या एक वेरिएबल बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो दूसरे पैरामीटर या वेरिएबल की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि 10 मजदूर मिलके किसी दीवार को, आपने पता है कि 10 मजदूर ने किसी दीवार को 5 दिन में बना दिया है। अभी 2 मजदूर छुट्टी पे चले गए हैं तो ऑब्वियसली काम थोड़ा लेट होगा, तो मजदूर कम होने से दिन बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर हम वेजेस की बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ठेकेदार को पैसा देना है अपने मजदूरों को, तो उसके मजदूर अगर कम हो जाएंगे तो उसका पैसा भी कम हो जाएगा उस उन दिनों के लिए जिस दिन मजदूर आए हुए हैं। या फिर अगर जैसे मैंने कैंटीन का एग्जांपल दिया था, अगर ज़्यादा दिन तक कैंटीन खुली रहेगी तो ज़्यादा भीड़ लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का डिफरेंस आना इज़ द बेसिक। इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी कैंटीन में, जो मैंने आपको बोला था, लेट से एक हफ्ते के लिए यहाँ पे डेज डाल देते हैं, और यहाँ पे डेज डाल देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वीट कितना लगेगा। लेट से 7 दिन में किसी को 100 kg वीट लगता है, और हम कह रहे हैं कि 15 दिन में कितना केजी वीट लगेगा। लेट से x kg वीट लगेगा। अब यहाँ पे एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एरो आपको इसमें लगाना सिखाएंगे। हमें पता है कि यहाँ पे एरो हमेशा हमेशा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सेम वे में दोनों तरफ आगे बढ़ेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो अभी हमें पता है कि डेज बढ़ेंगे तो वीट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर डेज बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एरो लगेगा। अब बिंदास ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, डजेंट मैटर। ऊपर लगाते हैं फिलहाल, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, सिंपल फंडा। तो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, 15/7 बेस से हेड की तरफ जाते हैं, 15/7 विल बी इक्वल टू x/100। इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 15 × 100/7। ओके, तो जस्ट let's say it is 7.5 rather than 7. So in that case it will be 7 × 5 2 will be 200 will be the answer here. तो 200 kg का खपत हो गई। समझ में भी आता है कि डेज डबल हो गए तो वीट भी डबल हो जाएगा। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर डेज अगर बढ़ेंगे तो वीट कम होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, तो हम चेंज करते हैं अपने एग्जाम्पल को। हम कहते हैं कि हमारे पास 36 मैन हैं और वो किसी काम को 25 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। 36 मैन हैं, 25 घंटे में काम कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैन 15 ही रह गए, तो कितने दिन में करेंगे। क्लियरली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लोग कम हो गए, ज़्यादा घंटे लगने वाले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बिंदास तीर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, या फिर आप नीचे करो ऊपर कर लो, डजंट मैटर। अब बेस से हेड यानी कि 15/36 विल बी इक्वल टू, बेस से हेड विल बी 25/x, यानी कि x आएगा आपका 25 × 36/15। थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 5 5 3 3 12 60, तो सीधा सीधा है 60 घंटे लगेंगे अगर आदमी 15 रह जाएंगे तो 15 मैन 60 घंटे। तो आई होप दिस विल बी क्लियर। एरो लगाना और सॉल्व करना, डायरेक्ट में सेम डायरेक्शन बिंदास तीर लगाओ, इनडायरेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, बिंदास सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे अगर 3 वेरिएबल होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
तो विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.